हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग में हम देखेंगे सिंपल तरीका, जैसे हमने अनसाइंड और साइंड में किया था उसी तरह से हम स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होता है। उसके बाद हम कॉन्कैट देखेंगे, कॉन्कैट कैसे यूज़ होता है विथ लिटरल। और उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल में स्टोर करके हम फॉर्मेट करके उस चीज़ को यानी कि स्ट्रिंग को हम कैसे कॉन्कैट करके प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद हम फंक्शंस भी देखेंगे, फंक्शन में कैसे रैप करते हैं। तो दोस्तों, बड़े बड़े मैंने आपको जो है तरीके बताए जो यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट्स में, पर कैसे है ये हम सिंपल तरीके से फास्ट वे में करेंगे और तुरंत करेंगे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगा फंक्शन मेन क्रिएट। कुछ इस तरह से एक बार ये फंक्शन मेन क्रिएट हो गया तो यहाँ पर स्नैक केस में जितने भी सारे हैं वेरिएबल में और फंक्शन नेम है स्नैक केस में यूज़ करूँगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ, दिस इज़ द स्ट्रिंग इन इनसाइड वेरिएबल। ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले तो कराना है कॉन्कैट ऑपरेशन। तो कॉन्कैट ऑपरेशन जो है प्रिंट करके ही कराऊंगा। तो ये क्या होता है कॉन्कैट में कि लिटरल्स के साथ ही कॉन्कैट होता है, यानी कि लिटरल यानी कि क्या, ये जो रॉ वैल्यू आपको दिख रहा है उस चीज़ के साथ ही आपको कॉन्कैट ऑपरेशन करने मिलता है। तो कॉन्कैट ये वर्ड हम जब यूज़ करेंगे तब हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलता है जो आप देखने वाले हो। तो लिटरल जो है इसे कहते हैं। तो ये होगा 1, ये होगा 2। और इस चीज़ को अगर मैं प्रिंट करूँ और इस चीज़ को मैं कमेंट कर दूँ तो आप देखोगे कि मुझे आउटपुट तो मिल रहा है अभी। ठीक है। तो ये हुआ कॉन्कैट का यूज़ करके दोस्तों। तो ये कॉन्कैट में आपको वेरिएबल पास करने देगा नहीं, वो बोलेगा यानी कि क्या, कंपाइलर कंपाइलर बोलेगा कि यहाँ पर 1 और 2 जो आपने वेरिएबल में पास किया है वो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको लिटरल पास करना होगा। तो लिटरल यानी कि क्या, ये हुआ स्ट्रिंग लिटरल। अगर इसे हमने सिंगल कोट दिया तो उसे होगा सिर्फ कैरेक्टर लिटरल। तो ये रॉ वैल्यू जो है उस चीज़ को वो कॉन्कैट यूज़ करता है। तो अभी हमें वेरिएबल यूज़ करना है। तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ती है। और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 डिटरमाइन करने के लिए दे रहा हूँ। और इसी चीज़ को मैं अभी क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ करूँगा और फॉर्मेट में जो है पोजिशनल पैरामीटर जो रहते हैं ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पर पैरामीटर 1 में स्ट्रिंग 1 का वेरिएबल और पैरामीटर 2 में स्ट्रिंग 2 का वेरिएबल। और अभी इसका आउटपुट हम देखेंगे फॉर्मेट का यूज़ करके, फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स इनसाइड वेरिएबल। तो अभी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे आउटपुट। तो आउटपुट आ रहा है दोस्तों कॉन्कैट होके। और एक तरीका है जो आप कर सकते हो, पर वो है फंक्शंस का। पर इसके पहले अभी आप सोचोगे कि मैंने इतना सब क्यों किया, अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट ही दूँ 2 बार और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर दोहराऊँ, या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही मैं पोजिशनल पैरामीटर दे दूँ, तो उससे भी मेरा काम हो सकता है। इससे भी मेरा काम हो सकता है। तो इतना सब मैंने क्यों किया, ऐसे आप सोच सकते हो। इससे भी मेरा काम हो गया। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी कोड वाइज हम देखते हैं तब हमें एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर सिंपल प्रोजेक्ट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं, उस चीज़ के लिए भी हमें कभी कभी ऐसे तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये तरीका यूज़ न करते हुए वो तरीका यूज़ किया। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ का। तो अभी हम फंक्शंस में देखेंगे।
तो फंक्शंस के इसमें कॉन्कैट स्ट्रिंग सब स्नैक केस में, और इसके बाद यहाँ पर होगा INSTR1 और यहाँ पर होगा एम्परसैंड STR। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गेट यानी कि पैरामीटर से हम पास करने वाले, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एम्परसैंड STR लिख रहे हैं। और रिटर्न टाइप जो होगा वो फुल प्योर स्ट्रिंग होगा, इसलिए हम स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है यही यहाँ पर रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो यहाँ पर पास करेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद ये जो मेथड है वो मेथड कॉल हम यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और यहाँ पर ये वैल्यू, वेरिएबल का नाम जो है ये होगा रिज़ल्ट। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट होगा, तो प्रिंट करूँगा। ओके, उसके पहले यहाँ पर मुझे देना होगा सैम्पल डेटा 1। ओके, सैम्पल डेटा 1 और यहाँ पर होगा सैम्पल डेटा 2। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा कुछ इस तरह से। अभी हम आउटपुट देखेंगे दोस्तों कि क्या आता है। ओके, तो आउटपुट हमारा आ गया दोस्तों, आप देख सकते हो सैम्पल डेटा 1, सैम्पल डेटा 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले मेन मेथड में जो हमने स्ट्रिंग बनाए हुए थे वो स्ट्रिंग को हमने डायरेक्टली एक फंक्शन में रैप कर दिया। और उसी चीज़ को हमने पैरामीटर पास किए और एम्परसैंड STR डेटा टाइप पास किया, और हम रिटर्न क्या करें, प्योर स्ट्रिंग। तो इसलिए प्योर स्ट्रिंग कैसे मिलेगा, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का यूज़ करके दो पैरामीटर्स पास करके, तो दो पैरामीटर्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बदले हम पास करेंगे यूज़ करके। और इसके बाद ये रिटर्न होगा यहाँ पर, और यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट होगा। और अगर हमने यही चीज़ हमें डेटा पासिंग नहीं करनी होती तो हम प्रिंट का जो मैंने आपको पहले तरीका बताया वो चीज़ का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते थे, पर हमें डेटा पास करना है, इस चीज़ की वजह से हमने जो है फॉर्मेट का यूज़ किया है। ये भी आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे के वीडियोस के लिए ऐसे ही बने रहिए। और बड़े बड़े तरीके आने वाले हैं और जिसका यूज़ आप करोगे, मुझे ऐसे लगता है, तो इस चीज़ की वजह से जो है रस्ट जो है बड़े बड़े कंपनीज़ में भी यूज़ होता है, बड़े बड़े जो अभी अपकमिंग मार्केट्स में जो ट्रेंडिंग है उस चीज़ में भी यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ का आप यूज़ करो दोस्तों, और आगे के वीडियोस के लिए ऐसे ही बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल बटन को हिट कीजिए। हरिओम दोस्तों।